Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to learn in this video Children at Work का पार्ट थर्ड. चिल्ड्रन एट वर्क पार्ट थर्ड. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जाना कि जो बेलू है एक गांव का लड़का है जो अपने घर से भाग चुका है, एक बड़े शहर चेन्नई में आता है और किस प्रकार जया से मिलता है जो एक रैक पिकर है. किस प्रकार जया उसकी हेल्प करती है, उसको भोजन देती है एक गार्बेज से, और वो किस प्रकार डिसलाइक के साथ उसको पाता है और उसके बाद जया उसको कहाँ पर लेकर जाती है, किस तरह उसकी अदर हेल्प करती है. वी नो इन दिस वीडियो पार्ट थर्ड. समरी देख लेते हैं पार्ट थर्ड की. देयर इज ए रा ऑफ हट्स नियर द स्मॉल डर्टी पडल्स. यानी कि डर्टी कहते हैं गंदे और पडल्स कहते हैं गड्ढे. कुछ गंदे गड्ढों के पास कुछ झोपड़ियाँ रो पंक्ति में लगी हैं. आउट साइड वन ऑफ द हट्स, इन झोपड़ियों के आउटसाइड बाहर की ओर, जया ड्रम्स हर सेक, जया अपना सेक जो बोरा है थैला है उसको डम्स पटकती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड बेलू थैंक्स ऑफ द डेज अहेड, अपनी मित्र जया से के कार्य से कृतज्ञ होकर वह उसको थैंक्स बोलता है. जय एंड बेलू वॉकिंग अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू ए बिग अक्रॉस डर्टी ट्रैकल्स ऑफ वाटर. जया और बेलू सड़क पर साथ साथ चलते हैं फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, अंटिल दे कम टू ए ब्रिज, जब तक एक पुल पर नहीं आते, अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल्स ऑफ वाटर, जो गंदे पानी के नाले के पार है. यानी कि वहाँ से कोई गंदा नाला बह रहा है उस पुल के नीचे से. वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम ट्रिप्लिकेन है चेन्नई का एक जैसा एक शहर है पुराना. नाउ सी दैट इज बिकिंगम कैनल, और उसका नहर का नाम जो है वो बकम्बिंग कैनल है. सेट जया, जया कहती है. नेक्स्ट, बेलू स्टेयर्ड, बेलू ने उस कैनल को, नहर को घूर कर देखा. दिस वाज ए कैनल, क्या नहर ऐसी होती है. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन. यानी कि जो पडल्स ऑफ वाटर, पानी के गड्ढे थे, उनके पास एक पंक्ति में लगी, रो कहते हैं पंक्ति में लगी, स्ट्रेंजेस्ट विचित्र प्रकार की झोपड़ियाँ, ही हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, आज उसने देखी. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वे सभी प्रकार की वस्तुओं से बनी थी. सॉर्ट्स थिंग्स, मेटल्स यूज हुआ था, यानी कि टीन की चादर यूज हुई थी, टायर्स यूज हुए थे, ब्रिक्स, बोट्स एंड प्लास्टिक इसमें यूज हुआ था. दे स्टूड क्रॉकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. दे स्टूड वे खड़ी थी, क्रॉकडली मीन्स आड़ी तिरछी, एंड लुक्ड प्रतीत होती थी, एज इफ मानो, दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे किसी भी क्षण गिर सकती हैं. झोपड़ियाँ जो पंक्ति में लगी थी गंदे नाले के पास, वो ऐसी लगती थी मानो वो किसी भी समय गिर सकती हैं, क्योंकि वे आड़ी तिरछी लग रही थी. दिस इज दिस वेयर यू लिव, क्या यही स्थान है जहाँ पर तुम रहती हो. दीज हाउस आर स्ट्रेंज, ये जो घर हैं ये बहुत विचित्र हैं. सेड बेलू, बेलू ने कहा. इन अवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, जो घर हैं वो या तो मिट्टी के बने हैं और उन पर पाम लीफ से उनको ढका गया है. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड ड्रम्प हर सेक आउटसाइड. जया उन झोपड़ियों में से जो गंदे नाले के पास बनी हुई थी पंक्तिबद्ध, उनमें से एक झोपड़ी के बाहर अपने सेक बोरे को ड्रम पटकती है. देन सी पिक अप एन एम्प्टी वन, और एक खाली बोरा
जो राग पिकर है जया उसमें से उठाती है और कहती है लेट अस गो, आओ चले। सी टर्न टू बेलू, वह बेलू की तरफ मुड़ती है, एंड गेव हिम ए सोब, और उसको एक धक्का देते हुए कहती है एट लेस्ट हेल्प मी नाउ, अब कम से कम मेरी सहायता करो। हियर बी बियर एंड कम विद मी, यहाँ पर आपके लिए कुछ पहनने के लिए है, इसे पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, वह उसको पुराने एक जोड़ी जूते देती है। विदाउट लेस, जो बिना लेस कहते फीते के हैं, जो बिना फीते के हैं। एंड पुस्ट ए सेक, और एक बोरा देती है। स्टिक, एक छड़ी देती है। इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में, और उसके हाथों में भी एक कूड़ा बीनने के लिए बोरा और स्टिक थमा देती है। बेलू वाज कन्फ्यूज्ड, बेलू बहुत आश्चर्य में था, कंफ्यूज था। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों के साथ मुझसे क्या कार्य करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, उसने जो अब तक कार्य किया था वो केवल था लैंड ओनर्स फार्म, लैंड ओनर्स के जो जमींदार है उसके खेतों में बीडिंग घास निकालने का, टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, गायों को बाहर चराने ले जाने का कार्य ही उसने किया था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा क्या इस शहर में कोई खेत है। अब देखिए ये किस प्रकार एक जोड़ी जूते उसको देती है, सेक उसको देती है, इन दिस पिक्चर एक स्टिक उसको देती है, और किस प्रकार दोनों के बीच डिस्कशन होता है। सी लाफ्ड, वह हंसी, एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और उसने अपनी स्टिक को जमीन पर पटका। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर हियर, यहाँ तो कोई किसान भी नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम कचरा बीनने वाले हैं। रैक पिकर्स। सी माई सैक, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं से भरा है। आई कलेक्टेड, जो मैंने कूड़ेदान से इकट्ठा की हैं, कूड़े के ढेर से की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, तुमने ये कूड़ेदान से या कूड़े के ढेर से ली हैं। आस्क्ड बेलू, बेलू ने कहा। फ्रॉम रबिश बिन, हाँ केवल कूड़े के ढेर से। वेयर एल्स, और कहाँ से। एल्स, अलावा। यू कलेक्टेड रबिश, तुमने कूड़ा बीनने का काम किया। वेलू हैड नेवर हेयर्ड ऑफ सच थिंग, वेलू ने कभी ऐसी बातों के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, अरे मंद बुद्धि, ब्लॉक हेड कहते मंद बुद्धि। बेलू को कहती है ए ब्लैक हेड, ब्लॉक हेड, अरे मंदबुद्धि। इट इज नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, केवल पेपर है। प्लास्टिक, प्लास्टिक है। गिलास, और प्लास्टिक गिलास कांच है। सच थिंग, ऐसी ही चीजें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, हम जैम बाजार जग्गू को के पास इसको ले जाएंगे, और वी सेल इट, हम इसको बेचेंगे। वेलू वाज पजल्ड, बेलू को आश्चर्य था। पजल्ड, परेशान था। ही हैड हेयर्ड अ पीपल थ्रोइंग एनी रबिश, उसने ये तो सुना था कि लोग रबिश कूड़ा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वांट टू वाई रबिश, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि कोई कूड़े को खरीदता भी है। हुज जैम बाजार जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही वाइंग ऑल दिस, ये सभी वस्तु क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही वाई इट फॉर शो, क्या तुम समझते हो कि वह उसको शो पीस में रखने के लिए खरीदता है। ही सेल इट टू ए फैक्ट्री, वह इसको एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आओ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने का समय नहीं है। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन, क्या वह अपने गांव से भागकर इस नए स्थान पर कूड़ा बीनने के लिए आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हिज स्टिक, जया उसको अपनी स्टिक से चुभोती है, पोक्ड चुभोती है। लुक हियर, यहाँ देखो। सी शाउटेड, वह चिल्लाती है। इफ समवन गेट्स देयर, यदि हमसे पहले वहां कोई पहुंच जाता है। वी डोंट गेट एनीथिंग, तब हमको उस कूड़े के ढेर से कुछ नहीं मिलेगा, हम कूड़ा बीन नहीं पाएंगे। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, यहाँ मत खड़े रहो। बिग हीरो, अरे बड़े हीरो।
आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने जा रही हूँ लेकिन तुम खड़े हो। हु फिल योर स्टोमक टुडे, हु फिल्ड किसने भरा, योर स्टोमक तुम्हारा पेट टुडे आज, आज तुम्हें खाना किसने दिया, मैंने ही तो दिया। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, बेलू ने अपना सिर खुजाया और हामी भरी, चलते हैं। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं इसे कार्य करूँ, अब तक मैं इसे कार्य करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अब मैं इस कार्य को करूँगा, उसने सोचा। अंटिल, जब तक कि आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं कूड़ा बीनने का ही काम कर लेता हूँ। अब देखिए 3 लोगों ने मिलकर ये टॉपिक लिखा है, गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन। फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन और रिसाइकलिंग। एक नॉवेल है, यहाँ का एक छोटा सा पार्ट है, 3 व्यक्तियों ने इसको मिलकर लिखा है और यहाँ पर कुछ कंप्रीहेंशन चेक दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। व्हाट मटेरियल आर स्ट्रेंज हट मेड आउट ऑफ, यानी कि जो जिसमें जया रहती थी वो किन वस्तुओं से बनकर झोपड़ियाँ बनी थी। तो द हट्स वर मेड ऑफ पेपर, प्लास्टिक्स एंड टिन मटेरियल, टायर्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज हुई थी। वाई डज बेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज, बेलू फाउंड दैम स्ट्रेंज बिकॉज ही हैड लिव्ड इन द हाउस मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसके जो गांव में उसके जो घर थे मेड ऑफ मड थे और पाम लीफ से बने थे, इसलिए वो झोपड़ियाँ जो टायर, ब्रिक, बोर्ड, प्लास्टिक इनसे बनी थी उसको वो स्ट्रेंज लगी। What sorts of things Jaya and children like other collected and what did they do with these things? किस प्रकार की चीजें जया और दूसरे बच्चे कलेक्ट करते थे और उनका वे क्या करते थे। The children and Jaya collected plastic, glass, paper, glass and they sold these things into जैम बाजार जग्गू में वो बेचते थे और जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट भरते थे। इज बेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, क्या बेलू कार्य पाने के बाद खुश था या अनखुश, अप्रसन्न था। तो बेलू वाज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू कलेक्ट rubbish from garbage bin. Give a reason for your answer. Belu liked to work unless he finds a better job. स्टूडेंट, इस प्रकार ये टॉपिक का पार्ट 3 आई हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। इस वीडियो को आप यदि आपको अच्छे लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।